आज मैं काफी दिनों के बाद फिर से अपने बालों में करने वाला हूँ ट्रीटमेंट। तो आज सुबह सुबह उठ करके दुकान खोल देता हूँ। उसके बाद मैं अपना मस्त चाय बना करके लग जाता हूँ सुबह सुबह चाय पीने के लिए। और चाय पी करके दुकान में आकर के देखता हूँ तो 2 कस्टमर आए हुए थे बाल कटवाने के लिए। तो मैं लग जाता हूँ इन लोगों का बाल काटने के लिए और फ्री होकर के मैं चले जाता हूँ धूप में। और गई जाए शुक्रवार तो मुझे जाना है नमाज पढ़ने अपने दूसरे वाले दुकान पे। तो अब मैं थोड़ी देर के बाद दुकान को कर देता हूँ बंद। उसके बाद मैं चल देता हूँ फटाफट नहाने के लिए। तो फटाफट नहा धो करके मैं रेडी होकर के निकल जाता हूँ अपने रूम से जाने के लिए। और सड़क पर आकर के मैं लग जाता हूँ गाड़ी का इंतजार करने के लिए। तभी थोड़ी देर के बाद एक बस आता है तो मैं बस में बैठ करके अब मैं चल देता हूँ ऐसे सीधे अपने दूसरे वाले दुकान पे। और बस में थोड़ी देर सफर करने के बाद अब मैं पहुंच जाता हूँ अपने दूसरे वाले दुकान पे। तो यहाँ से हम लोग वजू बना करके अब हम लोग चल देते हैं अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। और मस्जिद में आने के बाद अब हम लोग लग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज पढ़ लेने के बाद मस्जिद को बंद करके अब हम लोग चल देते हैं अपने दुकान पे। और दुकान पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आया हूँ तो बाल ही कटवाते चला जाए। तो अब मैं लग जाता हूँ अपना बाल कटवाने के लिए। और बाल कटवा लेने के बाद मुझे ये दिखता है ट्रीटमेंट। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अब आया हूँ तो ट्रीटमेंट भी करा लिया जाए। वैसे भी ट्रीटमेंट कराए हुए काफी दिन हो चुका हुआ था। तो मैं लग जाता हूँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और 20 से 25 मिनट के बाद उसको अच्छे से धो करके लग जाता हूँ अपने बालों को सुखाने के लिए। तो गाइस जब आप लोग देख ही सकते हो ट्रीटमेंट करने के बाद मेरा बाल कितना ज्यादा सिल्की हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा बाल भी कटिंग हो चुका है और अपने बालों में ट्रीटमेंट भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं टैक्सी में बैठ करके चल देता हूँ अपने सीधे दुकान पे। और थोड़ी देर टैक्सी में सफर करने के बाद अब मैं पहुंच जाता हूँ अपने रूम पे। तो गाइस जब चलिए इस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।